निरसा के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरी जोड़ा गांव के पास सड़क पर 15 से 20 फीट की दरार पड़ गई और सड़क की जमीन लगभग 20 फीट नीचे धंस गई है। लेकिन इस घटना के साथ ही अफवाह भी फैल गई है कि कई लोग जमींदोज हो गए हैं। तो भूधसान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और भूधसान होने से अफवाह भी फैलता हुआ नजर आया कि कई लोग इसमें जमींदोज भी हुए हैं। अफवाहों का माहौल पूरा गर्म है। कुछ जिस तरीके से ये भूधसान हुई है, जमीन 20 फीट नीचे धंस गई है, इससे ये अफवाह भी फैल गया कि कुछ लोग जमींदोज भी हुए हैं। बीसीसीएल और सीसीएल भी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है। तो भूधसान होने से जाहिर तौर पर लापरवाही भी सामने आ रही है कि आखिर ये हुआ कैसे, और साथ ही अफवाहों का भी बाजार गर्म है, पर अफवाहों पर ध्यान ना दे। भूधसान के बाद जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि कुछ लोग इसमें जमींदोज हुए हैं, इन अफवाहों पर ध्यान ना दे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भूधसान जिस जगह पर हुई है, ये कितनी बड़ी लापरवाही है, इसकी तस्वीर है। और इसी के साथ ही अफवाह भी उठ रहे हैं कि भूधसान होने से कई लोग जमींदोज हुए हैं। तो भूधसान के बाद अफवाहों का बोलबाला है। लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस खबर पर अफवाह भी फैला रहे हैं। तेज आवाज के साथ भूधसान हुई और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी 7 दशक पहले यहाँ पे माइनिंग होता था और वो अंग्रेजों के ज़माने से माइनिंग हो रहा था। और जब माइनिंग होने के बाद अंग्रेज चले गए और उसके बाद जब राष्ट्रीयकरण कोयले का हुआ तो उस वक्त फिलिंग नहीं किया गया, और फिलिंग नहीं किया गया, कहीं कहीं मुहाना खुला हुआ, जिसका फायदा स्थानीय लोग या फिर जो कोल सेक्टर से जुड़े हुए कोल तस्कर हैं उनके तरफ से उठाया जा रहा है। और उपायुक्त पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, मुआयना कर रहे, पूरे वस्तु स्थिति का मुआयना कर। और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, जो गांव वाले आसपास के लोग यहाँ पे जुटे, क्योंकि एक कनेक्टिविटी है जो पूरे तरीके से कट गया है। 2 इलाके को जोड़ने वाली सड़क धंस गई है। अब गाँव वाले सड़क के निर्माण की मांग कर रहे, साथ ही साथ कई मांग पत्र जिला उपायुक्त को सौंपे हैं और ये जांच के बाद पता चलेगा कि पूरा वाकया क्या है, पूरा मामला क्या है। लेकिन हम उपायुक्त के भी समझेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में बीसीसीएल प्रबंधक या फिर ईसीएल प्रबंधक, जो उनकी अपनी सुरक्षा एजेंसी है, वो कितने जिम्मेवार हैं। अभी आज यहाँ हम लोग जो बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम है, स्थानीय पुलिस पदाधिकारी हैं, बाकी बीसीसीएल के जो एरिया जीएम हैं, उनके साथ में स्थल निरीक्षण किया गया है। कल यहाँ पर भूधसान में कुछ लोगों के ट्रैपिंग होने की शंका स्थानीय लोगों के द्वारा व्यक्त की गई थी। तो धसान करीब एक 50-60 फीट 70 फीट का कच्चा सड़क का पैच है जो कि धसान हुआ है। कल से ही माइनिंग रेस्क्यू टीम जो अलग अलग जगहों से वे आउट नीचे बने हुए हैं उनमें जाके वो देख रहे हैं। अभी तक ऐसा ट्रैपिंग का या किसी डेथ या इंजरी की कोई साक्ष्य संकेत घटना यहाँ पर नहीं मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर भी लोगों से, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी अपील है कि अगर किसी क्षेत्र, चूँकि अगर कोई व्यक्ति मिसिंग है तो ज़रूर उनके घर वाले या बाकी जो लोग हैं, अगर ऐसी कोई सूचना कहीं आती है तो अविलंब उसकी सूचना हम लोगों को भी साझा करें। और चूँकि ये भी शिकायत आ रही है कि संभवतः निकटवर्ती वेस्ट बंगाल राज्य से जो नज़दीकी क्षेत्र है वहाँ से कुछ लोग आ रहे हों, तो एसडीपीओ को कहा गया है और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी ये कहा गया है कि एक बार वहाँ से भी सूचना ले लें अगर इस तरह के किसी के मिसिंग होने की सूचना है, ताकि हम लोग उस आधार पर आगे बढ़ सकें। लेकिन फ़िलहाल के लिए भी रेस्क्यू टीम यहाँ पर अभी अपना काम जारी रखेगी जब तक हम लोग पूरा एरिया देख के पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते कि कोई ट्रैपिंग नहीं है, तो वो करेंगे। दूसरा, कार्रवाई का जो आपने कहा, चूँकि ईसीएल की तरफ से बीसीसीएल की तरफ से नहीं हो पा रहा, कुछ शिकायतें इस क्षेत्र में लोगों ने पहले भी दी थी, ईसीएल क्षेत्र में भी और बीसीसीएल में भी। कुछ जगहों पर भरान वगैरह भी हाल के कुछ दिनों में किया गया है। लेकिन जैसा यहाँ पर जो दिख रहा है, चूँकि उनका वो माइनिंग लीज एरिया है, उनके पास एक बड़ा वर्कफोर्स सीआईएसएफ का और उनकी माइन सेफ्टी टीम का है,
तो उनसे ये ज़रूर अपेक्षा और अपेक्षित है कि इस तरह की चीज़ों पर एक निगरानी रखें। बड़ा कोई भी कार्य जो 10-15 दिन 20 दिन चल रहा है उसकी जानकारी अगर बीसीसीएल प्रबंधन को या सीआईएसएफ को नहीं होती है तो वो स्वीकार्य नहीं है। उस पर वो मॉनिटरिंग रखें। एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में भी हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है कि अपने एरिया में अनाधिकृत किसी भी आदमी का, वो मजदूर हो कोई और हो, उसका प्रवेश नहीं होने दें। या तो उनकी सेफ्टी टीम खुद से उसको रोक ले, और अगर उनको लगता है कि कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है या कुछ और है तो प्रशासन को अनिवार्य रूप से एफआईआर के माध्यम से सूचित करें ताकि हम लोग उसमें कार्रवाई कर सकें। तो वो भी अभी एक बार समीक्षा सीएमडी बीसीसीएल को भी मैंने कहा है कि एक बार वो अपने स्तर से देख लें। हम लोग जिला स्तर से भी देख रहे हैं। जिस भी स्तर पर अगर किसी तरह का कोई लैप्स है तो आवश्यक कार्रवाई हम लोग उसमें करेंगे। रोल रखो। तो अभी आपने उपायुक्त को सुना और उन्होंने ईसीसीएल प्रबंधक बीसीसीएल प्रबंधक को सख्त दिशा निर्देश दिया गया कि ऐसे जितने भी मुहाने आपको दिख रहे हैं उसको फिलिंग करना है, भरने की जरूरत है। और देखिए ये भौगोलिक स्थिति आप समझिए, इस जगह पे बहुत पहले से माइनिंग चल रहा है। ये माइनिंग एरिया रहा है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों के ज़माने में माइनिंग चलता था और जो तकनीकी संसाधन थे उसका उस वक्त काफ़ी अभाव था। उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद भी जो प्राइवेट लोग थे वो माइनिंग करते थे। उसके बाद कोयलेरी का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद भी तकनीकी अभाव के कारण ऐसे कई अंडरग्राउंड आपको होल मिलेंगे पूरे इलाके में, क्योंकि ये कोल बेरिंग एरिया है, माइनिंग लीज एरिया है। उस समय उनकी फिलिंग नहीं की गई है, जिसका फायदा कुछ लोग यहाँ पे उठाते हैं और इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। लेकिन कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की अगर मूल बात करें तो पूरे तरीके से बीसीसीएल प्रबंधक के बारे में कह सकते हैं या ईसीसीएल प्रबंधक के बारे में कह सकते हैं, उनकी जवाबदेही तय करनी होगी और पूरी लापरवाही उनकी है। और यही वजह है कि उपायुक्त भी इस बात को स्वीकार रहे हैं। अगर बीसीसीएल प्रबंधक और ईसीसीएल प्रबंधक सतर्क रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पे नहीं होगी और ना ही कोई अनैतिक कार्य को यहाँ पे अंजाम दिया जाएगा। तो मामले में बीसीसीएल की लापरवाही दिखती है, बीसीसीएल प्रबंधक की लापरवाही दिखती है। जब कोयलेरी इंक्लाइन माइंस चल रहा था उस वक्त फिलिंग करने की जरूरत थी और फिलिंग नहीं किए गए। पूरे इस इलाके में आप जिधर भी मेरे सही कहूँगा, ये पूरे जंगल झाड़ आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे उग गए। यहाँ पे बहुत पहले माइनिंग होता था, अंडरग्राउंड माइनिंग होता था। जब बीसीसीएल ने अंडरग्राउंड माइनिंग को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया सुरक्षा के लिहाज से, तो उस वक्त जो माइनिंग एरिया था, जो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर होल बने हुए थे, उसको फिलिंग नहीं किया। और यही वजह है कि कहीं कहीं रुक रुक के भूधसान की घटना घटती रहती है और इस वक्त भूधसान घटी। और जो ये बात कही जा रही थी, कई लोग दबे हुए हैं। स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई और ये पूरे तरीके से पुष्टि हो चुकी है। जिस तरह से स्थानीय लोगों ने कहा कि किसी भी बड़ी घटना यहाँ पे नहीं घटी और कोई लोग भी नहीं दबे हुए। और आज जो घटना घटी इसको लेकर के बीसीसीएल प्रबंधक पूरे तरीके से लापरवाह है और पूरे तरीके से जिम्मेवार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो फिलिंग सही समय पे करती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। और आज आप देखिए ये जेसीबी मशीन यहाँ पे बीसीसीएल की तरफ से मंगाया गया है, उनकी रेस्क्यू टीम यहाँ पे लगी हुई है। और ये काम अगर पिछले कई वर्ष पहले किए हुए थे तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती और सड़क जो धसी है वो दो गाँव का संपर्क पूरे तरीके से टूटता नहीं। हालांकि अब लोग यही मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से उस सड़क को भरा जाए और यातायात को पूरे तरीके से बहाल किया जाए। और जो भौगोलिक स्थिति है इस इलाके की, जिन जिन जगहों पे माइनिंग करके फिलिंग नहीं किया है वहाँ पे कुछ स्थानीय लोग अपने स्तर से जीविका चलाने के लिए या फिर जो घर में चूल्हा जलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते थे, कहीं कहीं गड्ढे कोड़ करके कोयला निकालते हैं। तो वो जब सड़क जब धसी तो ये अफवाह फैल गई कि कई लोग दब गए, लेकिन ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब उपायुक्त खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस घटनाक्रम के पीछे होंगे या फिर कोई गलत काम कर रहे होंगे। तो अब कह सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में अब जो फिलिंग का काम किया जा रहा है, अगर ये फिलिंग पहले किया जाता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। अपने से बगल में धसी और कहीं कहीं पे आपको मुहाना दिख जाएगा। और ये सब मुहाना उस वक्त से बने हुए जब यहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने से कोयले का उत्पादन होता था। सही तरीके से फिलिंग नहीं की गई और बीसीसीएल अधिकारी ने भी इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे रहा और कहीं से फिलिंग या फिर ज़मीन में जो गड्ढे हैं उसको भरने की कोशिश नहीं की। और आज जब सड़क धंसी है तो जिला उपायुक्त और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद, उसकी सख्ती के बाद बीसीसीएल के कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे, माइंस रेस्क्यू की टीम पहुंची है और वो ऐसे मुहाने को भर रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बीसीसीएल के अधिकारी, उनके जो सुरक्षा एजेंसी हैं या फिर उनकी जो अपनी सीआईएसएफ है,
वो पूरे तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि हर जगह पे पुलिस फोर्स को पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि पूरा ये जंगल का इलाका है, कोलेरी का इलाका है। और उस जगह पे ऐसे कुछ स्थानीय लोग घर का जलावन का इस्तेमाल करने के लिए या फिर घरेलू काम के लिए कोयला निकालते थे और छोटे छोटे दुकानों में देकर के अपनी जीविका चलाते थे। तो उस कारण से ये कहा जा रहा है भूधसान हुई। लेकिन जो भूधसान और सड़क धंसने की जो असली वजह वो है कि अंडरग्राउंड माइनिंग चलती थी, जिसको सही से भरा नहीं गया। अब धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त के आदेश पे ऐसे मुहानों को भरा जा रहा है। तो कह सकते हैं बड़ी पहल धनबाद पुलिस ने की है ऐसे मुहानों को भर करके, ताकि आने वाले समय में दोबारा भूधसान की घटना ना हो। और अगर आइंदा ऐसी घटना घटती तो इसके लिए पूरे तरीके से बीसीसीएल प्रबंधक या फिर जो उनकी अपनी सुरक्षा एजेंसी है वो जिम्मेदार। मामले में बीसीसीएल की लापरवाही दिखती है, बीसीसीएल प्रबंधक की लापरवाही दिखती है। जब कोलेरी इंक्लाइन माइंस चल रहा था उस वक्त फिलिंग करने की जरूरत थी और फिलिंग नहीं किए गए। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप, जिस तरीके से सड़क का धंसना, वहां पर जमींदोज होने की खबर मिल रही थी, ये कोरी अफवाह निकली क्योंकि आप खुद उस जगह पर मौजूद थे, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था दिलीप। देखिए, हादसा हो सकता था और हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन पूरे इलाके में बहुत पहले से कोयलियाँ चल रही थी और कोयले का उत्पादन बीसीसीएल की तरफ से किया जा रहा था। उसके पहले जो देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी माइनिंग होता था और कोयलेरी का राष्ट्रीयकरण के बाद भी माइनिंग हुआ। लेकिन माइनिंग करने के बाद कुछ तकनीकी पहलू पे प्रबंधक की तरफ से ध्यान दिया जाता है, जिसको मॉनिटरिंग करने के लिए धनबाद में डीजीएमएस खान सुरक्षा महानिदेशालय नियुक्त है यहाँ पे, और उनके जो अधिकारी होते हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन उन अधिकारियों के आदेशों के भी अनदेखी करते हुए कोयले का उत्पादन होता है और जब तकनीकी खामियां आती है तो कोयलेरी को बंद कर देते हैं। देखिए, वस्तु स्थिति क्या होता है, जिन जिन इलाकों में आप अंडरग्राउंड माइनिंग चलाते हैं और कोयले का उत्पादन करते हैं और जिस जगह पे होल बनता है वहाँ पे नियम यह कहता है कि इस इलाके में आपको बालू भराई करनी बहुत जरूरी है, और जब बालू भराई नहीं होता है तो वो जमीन धीरे धीरे धंसता जाता है। और कुछ ऐसे ही घटना यहाँ पे घटी, आसपास के लोग भी कुछ जमीन खरीदे हुए थे। देखिए, जब ये घटना घटी उसके बाद ये अफवाह फैली कि 60 से ज्यादा लोग दबे हुए हैं, तरह तरह की अफवाहें फैली, चर्चा होने लगी और गॉसिप तक होने लगे, लोग बहुत सारी बातें करने लगे। और जब वहाँ पे हम लोग खुद पहुंचे इस पूरे वाकया का जायजा लेने के लिए, लेकिन कहीं से भी 60 लोगों के जो दबे होने की खबर आ रही थी उसकी पुष्टि नहीं हुई। एक लोग भी दबे होने की खबर सामने नहीं आई, कोई बड़ी घटना नहीं घटी। हाँ, यह जरूर हुआ कि सड़क जो है कि वो धंस गई, सड़क के आसपास की जमीन धंस गई, यातायात बाधित हो गए। स्थानीय लोग जरूर जो जब जिला उपायुक्त पहुंचे वहां पे उनसे गुहार लगाई कि कम से कम यातायात बहाल कर दिया जाए और एक बीसीसीएल प्रबंधक के ऊपर एक दबाव बनाए कि जिन जिन इलाकों में इस तरह के होल छोड़े हुए हैं उनकी भराई कर दे, और वो भराई कर देंगे तो आने वाले समय में इस तरह की भूधसान की घटना नहीं घटेगी। क्योंकि देखिए, अभी गर्मी का मौसम है, बारिश का भी मौसम आएगा, तो बारिश में अमूमन जो भी कोलेरी क्षेत्र है, अब मैं सिर्फ निरसा की बात नहीं करूंगा, जो भौगोलिक स्थिति है कोयलांचल की, धनबाद की झरिया में भी यही घटनाएं घटती है, बाघमारा में भी यही घटनाएं घटती हैं और निरसा में तो अमूमन इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। तो अब किस तरह से बीसीसीएल इस पूरे मामले को लेता है ये देखने वाली बात हुई। लेकिन एक बड़ी बात यह भी सामने आई कि इस भूधसान की घटना के बाद जिला प्रशासन की तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से पूरे एरिया को चिन्हित किया जा रहा है, जो डेंजर जो एरिया है और जहां पे मुहाने दिखते हैं जो कोयला उत्पादन के बाद छोड़ दिया गया, उसकी भराई की जा रही है। देखिए, सवाल यह भी उठता है, जो काम जिला प्रशासन और पुलिस के लोग कर रहे हैं यही काम बीसीसीएल के आला अफसर को करना चाहिए था, और उनकी इस पूरे मामले पे चुप्पी कई सवालों को जन्म दे रहा है। जी बिल्कुल दिलीप, लेकिन जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही थी, ये आजादी से पहले की बात है, लेकिन क्या कोई अवैध तरीके से भी यहाँ पर उत्खनन चल रहे थे? देखिए, उस तरह की बातें अभी तक सामने नहीं आ रही। हाँ, कुछ इलाकों में पहले से मुहाने बने हुए, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि जहाँ पे कोलेरिया चलती थी उन इलाकों में मुहाने को सही तरीके से फिलिंग नहीं किया गया। और देखिए, ये भौगोलिक स्थिति धनबाद की, जो अपने जरूरत के लोग होते हैं, चाहे वो घर के जलावन हो या फिर छोटे छोटे गांव के जो लोग होते हैं, वो अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़े बहुत कोयला निकालते हैं। तो इसको हम उस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। हाँ, यह जरूर बोल सकते हैं कि मुहाना अगर खुला हुआ है तो लोग वहां पे जाते हैं, कुछ अपने जरूरत के हिसाब से कोयला निकालते हैं, तो इसको कहा जा सकता है। लेकिन कल इस घटना के बाद जिस तरह से भराई की जा रही है, जिस तरह से फिलिंग किए जा रहे हैं, उसके बाद नहीं लगता है कि जो स्थानीय लोग हैं उनके तरफ से भी इस तरह के काम
किए जाएंगे या फिर जो जरूरत के हिसाब से जो घर के जलाने के लिए कोयले का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी ले पाएंगे, क्योंकि पूरे मुहाने को भर दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटना नहीं घटे, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या बीसीसीएल प्रबंधक सामने आएगा? क्या उनके अधिकारी सामने आएंगे? क्या डीजीएमएस के अधिकारी सामने आएंगे और ये आश्वासन देंगे लोगों को कि आने वाले समय में इस तरह की घटना नहीं घटेगी? जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहे दिलीप। जिस तरीके से ये अफवाह फैल रही थी कि कई लोग जमींदोज हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि हमारे सहयोगी खुद वहां पर दिलीप मौजूद थे और वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आपको दिखाई कि ऐसी कोई अफवाह नहीं थी और ऐसी अफवाह पर ध्यान ना दे। इस खबर पर हम बने रहेंगे। तो निरसा की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरी जोड़ा गांव के पास सड़क पर 15 से 20 फीट का ये गड्ढा हो जाता है और इस गड्ढा होने के साथ ही अफवाह भी जोर शोर से उठती है कि 50 से 60 लोग इस गड्ढे में जमींदोज हो गए हैं। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, कोई एक शख्स भी जमींदोज नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे सहयोगी दिलीप खुद अपनी टीम के साथ वहां पर मौजूद थे। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता है। बीसीसीएल और सीसीएल को जिम्मेदारी लेनी होगी और जितने भी गड्ढे हुए हैं उन्हें फिलिंग कराने की जरूरत है। देखिए, दीपक प्रकाश आए हुए हैं जो राज्यसभा सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। सर, आज खुद आपको घटनास्थल पे मुआयना करना पड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुखदाई और दर्दनाक घटना। इस प्रकार से इलीगल माइनिंग के माध्यम से लगातार झारखंड में इलीगल माइनिंग और उससे हम कह सकते हैं कई लोगों, हेमंत सोरेन की सरकार जब से बनी है तब से लगातार इलीगल माइनिंग का बढ़ोतरी हुआ है और इलीगल माइनिंग के माध्यम से आर्थिक उपार्जन करने का पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से लिप्त है। और मैं मांग करता हूं राज्य की सरकार से कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। क्या लगता है इसमें बीसीसीएल और ईसीसीएल प्रबंधक क्या लापरवाही, उनको फिलिंग करना चाहिए था? निश्चित ये मैं कह सकता हूं कि उनको इस प्रकार की हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं थी। यह लगातार आवाज उठ रही है और कोई भी जनप्रतिनिधि हो या जनता हो, जहां अवैध कारोबार चल रहा है, इलीगल माइंस चल रहा है, कोयला की तस्करी हो रही हो, तो इस बात को उठाने का काम और सरकार का उस पर एक्शन लेने का काम। लेकिन जो इसके खिलाफ उठा रहा है, आवाज बन रहा है, उसी पर सरकार कार्रवाई कर रही है। कई उदाहरण हैं, यहाँ का भी आपने देखा कि किस तरह से जमीन वाले ने लिख कर दिया, एक पुलिसकर्मी और उसका ट्रांसफर हो गया, जमीन की लीगल माइंस चल रहा है, सबके नोटिस में डालने का काम। झरिया में भी हमारा कार्यकर्ता रिंकू शर्मा, उसने एसपी को फोन किया, स्पॉट पर गया, उसको पीटा भी और एक महिला को खड़ा कर उस पर केस करा देने का काम हुआ। कहीं हरिजन एक्ट में जो पुलिस कर रही है, इसलिए इतनी आवाज उठने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अंचल का इतिहास रहा और जिन जिन इलाकों में कोलेरियां चल रही है, भू धसान की घटना धनबाद में कोई नई बात नहीं है। चाहे आप झरिया की बात कर ले, बागमारा की बात कर ले, और इस वक्त हम निरसा में हैं, यहाँ पे आए दिन भूधसान घटना होती है। इसके पीछे जो बड़ी वजह दिखती है, यहाँ पे जब कोलेरी चल रही होती है तो उस समय जो तकनीकी संसाधन होते हैं उनका अभाव होता है, और जब अंडरग्राउंड माइनिंग होता है तो कोयला निकालते निकालते काफी दूर तक वो चले जाते हैं, माइनिंग करते रहते हैं, पूरा माइनिंग एरिया उनका होता है। और जब कोलेरी बंद करने की बात आती है, जब उन्हें लगता है कि सुरक्षा से अब खिलवाड़ हो सकता है, तो कोलेरी बंद कर दिया जाता है और कोयला का उत्पादन पूरे तरीके से बंद कर। लेकिन उस समय जो लापरवाही दिखती है प्रबंधक की, वो यह दिखती है उन इलाकों में, जिन इलाकों में आप अंडरग्राउंड माइनिंग की है, कोयला निकाले, वहां पे बालू से भराई की जाती है, डस्ट से भराई की जाती है, और वो भराई नहीं करने की वजह से ऐसे हादसे होते रहते हैं। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले से, जब अंग्रेजों का शासन था तब से कोलेरी चल रही थी। उसके बाद देश आज़ाद हुआ तब प्राइवेट लोगों ने कोलेरिया चलाया। उसके बाद कोलेरी का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो अधिकारियों के जिम्मे आया, लेकिन अधिकारी की लापरवाही दिखी और बिना फिलिंग किए
कोलेरी को बंद कर दिया गया और आज इस तरह के हादसे हुए और पूरे तरीके से आवागमन ठप हो गया। दोनों की और लोग अब इंतजार करें कब इस सड़क को भरा जाएगा और एक समुचित यातायात बहाल किया जाएगा ताकि दिक्कत ना हो। बच्चे हैं जो अब स्कूल नहीं जा पा रहे, घर में रह रहे, स्कूल को भी बंद कर दिया गया। लेकिन हेलो हम आगे भी चलेंगे और दिखाएंगे आपको कहां कहां पे अंग्रेजों के जमाने से कोलेरियां चल रही थी, राष्ट्रीयकरण के बाद कोलेरियां चल रही थी और तकनीकी संसाधन के अभाव में या फिर सुरक्षा के अभाव में कोलेरी को बंद कर दिया गया था। हम आगे चलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कह सकते हैं भूधसान की घटना घटी है और सड़क जमींदोज हो गया और पूरे तरीके से आवागमन ठप हो गया है। ये डुमरी जोड़ का वही इलाका है जहाँ पे भूधसान की घटना घटी है, बगल में सड़क भी धंस चुका और ये आप देखिए सहयोग कहूँगा को डीप करके दिखा, ये पूरा माइनिंग एरिया है। उस वक्त से यहाँ पे माइनिंग हो रहा है जब देश में अंग्रेजों का शासन था और तकनीकी अभाव में माइनिंग उसमें होता था। तो इसी तरह के सुरंग बना करके कोयला निकालते थे, जो मजदूर होते थे वो काम करते थे। तो ये जब राष्ट्रीयकरण कोलियरी हुआ उस वक्त भी इसे फिलिंग करना था, बालू से भरना था, मिट्टी से भरना था या कोई तकनीकी संसाधन डेवलप करके इन तरह के खदानों की भराई करनी थी। ना तो बीसीसीएल इस पूरे मामले पे गंभीरता दिखाई, ना ईसीसीएल इस पूरे मामले पे गंभीरता दिखाई और कई जमीन के अंदर इसी तरह के सुरंग बने हुए। और जब इसमें कुछ अवैध तरीके से कार्य को अंजाम दिया जाता है तो ऐसा ही घटना यहाँ पे घटती और भूधसान। स्थानीय लोग हैं, किस तरह से हम मांग करते हैं यहाँ पे जो घटना घटी है? मांग क्या करेंगे? देखिए हम लोग को अभी आना जाना सबसे बड़ा दिक्कत है, गांव का है, कहाँ जाएं। उसके बाद आप ये धंसे है ना, ये पूरा एरिया धंस जाएगा। इसका गारंटी खाली वर्षा होने दीजिए, पूरा धंस जाएगा। इसका हम पूरा गारंटी लेते हैं, धंसेगा ही, कहीं खाली नहीं है। पहले कब से खदान यहाँ पे चल रहा है? पहले से मोटा मोटी 6 महीना से चल रहा है। ये नहीं और बीसीसीएल अब उतना हम लोग को उम्र नहीं हुआ, ये बहुत ब्रिटिश जमाना का है। हाँ, ये आज का खदान नहीं है। कितना दिन से यहाँ पे रह रहे हैं आप? हम तो अब 50 साल उम्र हो रहा है। 50 साल में तो पहले बीसीसीएल होगा, ईसीएल होगा, ब्रिटिश जमाना होगा। उतना भाई हम नहीं देखे हैं, देखा झूठ बोल के कोई फायदा चलता था इधर? नहीं, हम लोग इसको कभी चलने नहीं देखे हैं ना, उतना उम्र ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं कि इसको फिलिंग कर दिया जाए और सड़क जो यातायात बाधित हुआ है उसको सही तरीके से बनाया जाए। और एक जो बातें सामने आ रही है कि कोई बड़ी कैजुअलिटी हुई, लेकिन ऐसी संभावनाएं यहाँ पे नहीं दिख रही और पूरे सिस्टम पे लगातार इस तरह से काम करना। जिला उपायुक्त मॉनिटरिंग रखे हुए अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धन्यवाद। चलो ऊपर है दिलीप, जैसे कि वहां के जो स्थानीय हैं उनकी परेशानी अब यही है कि वो आना जाना कैसे करेंगे, सबसे बड़ी परेशानी की सबब यही बनी हुई है। तो इस पर अभी तक क्या कुछ पहल हुई है? कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए की गई है या फिर सड़क को दुरुस्त करने का काम चल रहा है? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पे करना काफ़ी मुश्किल है। जिस जगह पे ये कच्ची सड़क थी वो धंसी है तो उनको दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई। लेकिन कब तक ये दुरुस्त होगा ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि पुलिस फोर्स के जवान वहाँ पे मौजूद हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं और एक बात को लेकर के हमेशा संशय बना हुआ है, कहीं फिर से ये घटना तो नहीं घट सकती। पहले उस चीज़ का वो मुआयना कर रहे हैं और जब तक वो चीज़ मुआयना कर लेंगे, वस्तु स्थिति को समझ लेंगे, तब से फिर फिलिंग का काम शुरू होगा। और जिस जगह पे ये जमीन धंसी है कुछ लोगों की अपनी रैयत रहती जमीन भी है, तो वो अब इस असमंजस में है कि वहाँ पे मकान बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि ये बीसीसीएल और ईसीएल प्रबंधक की लापरवाही यहाँ पे दिखी, उनके कारण ये जमीन धंसी है। उसके बाद कई बातें सामने आएगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी, थोड़ा देर लगेगा कैसे वहाँ पे वैकल्पिक मार्ग बनाए जाते हैं या फिर जो जहाँ जिस जगह पे सड़क धंसी है उसी को फिलिंग किया जाएगा तो किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आने वाले समय में अगर कोई इस तरह की घटना घटती है, क्योंकि अंदर जो जिस जगह पे भूधसान की घटना घटी कई बड़े होल दिख रहे हैं जहाँ पे पहले से अंडरग्राउंड माइनिंग किए जाते थे, उस होल को कैसे भरेंगे, कितना समय लगेगा। तो सभी तकनीकी पहलू पे जिला प्रशासन के लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद आगे का निष्कर्ष निकलेगा। और जो बीसीसीएल की अपनी रेस्क्यू टीम है वो भी लगातार वहाँ पे नज़र बनाए हुए कैसे उसको फिलिंग किया जाए और आने वाले समय में कोई बड़ी घटना नहीं घटे, उसको लेकर के भी कई दिशा निर्देशों का वो अभी तक अपने आला अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या दिशा निर्देश आता है। डीजीएमएस का जो गाइडलाइन है कैसे फिलिंग किया जाए और किस तरीके से रास्ते को बनाया जाए, तो उसका भी वो इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि सारी प्रक्रियाएं पूरी होगी, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा ये कहना जल्दबाजी होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारियों के लिए। तो निरसा, झरिया और धनबाद
बाद बाघमारा की ऐसी तस्वीरें आम तस्वीरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अंडरग्राउंड माइनिंग हुई तो उसे फीलिंग करना बेहद जरूरी है ताकि आने वाले हादसे को रोका जा सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।